एक समय की बात है, हिमालयों के पहाड़ों के बीच एक छोटे से शांत गांव में भरत नाम का एक युवा लड़का रहता था। भरत अपने क्रोधी स्वभाव और चंचल मन के कारण गांव भर में प्रसिद्ध था। वो काफी तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। उसके अशांत मन और क्रोध के कारण उनके अपने परिवार के सदस्यों और गांव वालों से भी संबंध अच्छे नहीं थे, जिससे वह और भी अधिक अकेला और अपमानित महसूस करने लगा। वह और भी अधिक मानसिक तनाव की स्थिति में चला जाता है। एक समय की बात है, भैरव अपने गांव की गलियों में घूम रहा था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता था। इन विचारों के तूफान ने उसके मन को एकदम बेचैन कर दिया था। उसके जीवन से शांति मानो गायब हो गई थी और वह हमेशा अपने ही ख्यालों में खोया रहता था। तभी उसकी मुलाकात एक महात्मा बौद्ध भिक्षु से हुई, जो एक पेड़ की छाया के नीचे ध्यान में बैठे थे। उन महात्मा के चेहरे से निर्मल शांति की आभा झलक रही थी। इस असीम शांति में भरत महात्मा की ओर आकर्षित हुआ। जब भरत महात्मा के करीब आया तो उसे अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। भरत को एहसास हुआ कि इस असीम शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं न कहीं महात्मा के भीतर ही था। इसीलिए वह वहीं बैठकर उसकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब महात्मा की आंख खुली तो उसने एक युवा लड़के को अपने सामने बैठा पाया, जो बहुत तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। भरत ने महात्मा की ओर हसरत भरी निगाहों से देखा और बहुत विनम्रता से कहा, गुरु, मेरा मन बहुत अशांत है और मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मुझे एक पल के लिए भी शांति महसूस नहीं होती। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत करूं? महात्मा बुद्ध ने भरत की पीड़ा को समझते हुए करुणा की दृष्टि से देखा और उन्होंने भरत से कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशी के रहस्य छिपे हैं। क्या तुम कहानी सुनना चाहोगे? भरत ने हां में सिर हिलाया और पूरी एकाग्रता से कहानी सुनने को तैयार हो गया। उसके अंदर कहानी सुनने की जिज्ञासा चरम पर थी। महात्मा कहानी सुनाने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में अनुप नाम का एक आदमी रहता था। अनुप बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वो हर समय अपने काम में व्यस्त रहता। सफलता और धन के पीछे यदि उसे किसी से असफलता और बुराई सुनने को मिलती है तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता है। उसका मानना था कि सफलता और भौतिक शक्तियां वांछित खुशी देंगी, लेकिन वह जितना सफलता और प्रशंसा के पीछे भागता था, उतना ही मानसिक तनाव में डूबता जाता था। एक दिन अनुप रास्ते से जा रहा होता है। तभी उसको एक मठ दिखता है, जिसमें एक बौद्ध भिक्षु थे, जो अपने शिष्यों को ध्यान लगाने की शिक्षा दे रहे थे, और वह स्वयं एक बहुत ही ध्यानमग्न और प्रबुद्ध व्यक्ति थे। उन बौद्ध भिक्षु की अद्भुत एकाग्रता से प्रभावित होकर अनुप ने उनसे अपने भटकते मन को शांत करने का उपाय जानना चाहा। वो उनके पास जाता है और कहता है कि महंत, मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता हूँ और लगातार अधिक हासिल करने की कोशिश करता हूँ। फिर भी मुझे कोई क्षणिक संतुष्टि या आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। इस निरंतर बेचैनी के बीच मैं शांति कैसे पा सकता हूँ? उन महंत ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, तुम्हारा मन एक अशांत नदी की तरह है, जो हमेशा बहता और बहता ही रहता है। ऐसा मन कभी भी शांत नहीं रह सकता। इसलिए इस अशांत मन को शांत करने के लिए तुमको अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी होगी। अनुप को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि मैं अपने विचारों को कैसे जाने दूं? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से बंधा हुआ हूं। यह सुनकर महंत मुस्कुरा दिए और बोले, कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में पानी का एक गिलास है। अब तुम इसे जितनी देर तक उसे पकड़कर रखोगे, यह उतना ही भारी होता जाएगा, और अगर तुम इसे काफी देर तक पकड़े रहोगे तो तुम्हारे हाथ में दर्द होने लगेगा। लेकिन अगर तुम उस ग्लास की पकड़ ढीली कर देते हो और छोड़ देते हो तो तुम्हारा बोझ खत्म हो जाएगा। अनुप ने कथा और उसके संदेश को ध्यानपूर्वक सुना। वह अब समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहने से उसका बोझ बढ़ जाता है और अंदर ही अंदर अशांति पैदा कर देता है। अब महंत के इस उपदेश को लेकर अनुप उन बौद्ध भिक्षु के शब्दों के बाद अनुप ने विचारों को छोड़ने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह बिना किसी पूर्व निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं को आते और जाते देखता है।
और इसके निरंतर अभ्यास से अब उसने विचारों को पकड़ना बंद कर दिया था। उसके मन में विचार उठते थे और अपने आप चले जाते थे। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि उसकी इच्छा और भावना ही सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे अनूप ध्यान में गहरा उतरता गया, उसने पाया कि वर्तमान में जीना ही आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। वह खुद को वर्तमान में स्थापित करके अपने मन की निरंतर बकवास से छुटकारा पा सकता है। धीरे धीरे अनूप का मन एक शांत झील की तरह हो गया, जो बाहरी दुनिया को अपने अंदर प्रतिबिंबित करती है। उसने जीवन की सादगी में संतोष को अधिक महत्व दिया और भौतिक संपत्ति के प्रति अपना लगाव छोड़ दिया। जैसे ही उसके ऐसे बदलाव की खबर लोगों के बीच फैली, दूर दूर से लोग मार्गदर्शन लेने उसके पास आने लगे। अब वो लोगों को अपने विचारों को मुक्त करने की कला सिखाना और उन्हें अपने भीतर शांति खोजने के लिए मार्गदर्शन करना सिखाता है। वह लोगों के बीच शांति और ज्ञान का प्रतीक बन गया। अनूप और भिक्षु की कथा समाप्त कर महात्मा कुछ देर के लिए चुप हो गए, ताकि इस कहानी का अर्थ भरत के मन में अच्छी तरह बैठ जाए। महात्मा ने भरत की ओर देखा तो उसकी आंखों में अब एक नई समझ दिखाई दे रही थी। भरत ने धीरे से कहा कि मुझे इस कहानी में ज्ञान दिखता है, लेकिन मैं इसे अपने जीवन में कैसे लागू करूं? मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूं? भरत के इस सवाल पर महात्मा गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं और फिर कहते कि अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागरूकता से शुरू होता है। अपने भीतर उठने वाले विचारों का निरीक्षण करने के लिए प्रतिदिन कुछ समय निकालो और उन भावनाओं पर ध्यान दो जो तुम्हारे मन में आती है, और देखो कि वो कैसे आती है। जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं, उसी बादलों की तरह अपने मन के विचारों को बाहर चले जाने दो। भरत ने आंखें बंद कर ली और महात्मा के कहे अनुसार अपने विचारों का अवलोकन करने लगा। जैसे ही उसने अपने भीतर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि उसकी चिंता और इच्छाओं की एक निरंतर धारा उसके अपने अंदर बहती हुई महसूस हुई। सिर्फ एक एहसास ने ही उसे एक अद्भुत शांति का एहसास कराया। उसे यह भी एहसास हुआ कि यह सभी विचारों और भावनाओं से अलग है। महात्मा ने आगे कहा कि खुद को सभी मोहमाया से अलग कर लो। अपने मन को अशांतकारी विचारों और भावनाओं से मुक्त करने का अभ्यास विकसित करो। बिना किसी पूर्वाग्रह के विचार को वैसे ही स्वीकार करो जैसे वह आता है, और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने दो और अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। लेकिन तभी भरत ने बात को टोकते हुए कहा कि क्या होगा अगर विचार और भावनाएं इतनी मजबूत हो कि वे बनी ही रहे और दिमाग से निकलने से इनकार कर दे। महात्मा बुद्ध ने भरत की बात पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया और कहा, ऐसे कई मौके आएंगे जब आपके मन में सवालों का बवंडर चल रहा होगा। जब आपका दिमाग आपकी बात ही नहीं सुनेगा, तो ऐसे में तुम्हें अपनी सांसों की ताकत पर विश्वास करना होगा। एक बार फिर भिक्षु ने भरत से कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने पेट को ऊपर उठता हुआ महसूस करो। महात्मा ने बताया कि जब भी तुम्हारा मन अशांत हो और इधर-उधर भागने लगे, तो तुरंत अपनी सांसों पर लौट आओ। सांस की वाद्य गति तुम्हें तुरंत वर्तमान के चरणों में वापस खींच लेगी और तुम्हें शांति का अनुभव कराएगी। महात्मा के निर्देशानुसार भरत ने आने और जाने वाली सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया। इस छोटे से व्यायाम से उसे मानसिक शांति का अनुभव हुआ। उसे समझ आया कि उसकी सांसें हमेशा उसके साथ थी, जो उसे वर्तमान क्षण की याद दिलाती थी। उसके इस विकास को देखकर महात्मा बुद्ध मन ही मन मुस्कुराए और बोले, बेचैन मन को शांत करना एक ऐसी साधना है जिसके लिए बहुत प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे लगातार व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, उसी तरह नियमित अभ्यास से मन भी शांत होता है। स्वीकृति में सिर हिलाते हुए, उन महात्मा को धन्यवाद देते हुए उसने वादा किया कि आज से वह अपने अशांत मन को शांत करके अपने अंदर के नकारात्मक विचारों को मुक्त करेगा। महात्मा ने भरत से कहा कि अपने भीतर की शांति पाने के लिए इस यात्रा पर निकलने में सक्षम हो जाओ। महात्मा ने भरत को आशीर्वाद देते हुए कंधे पे हाथ रखा और कहा कि मुझे तुम्हारी क्षमता पर बहुत विश्वास है और तुम्हें जल्द ही अपनी आंतरिक शांति मिलेगी। लेकिन याद रखो कि यह आसान नहीं होगा।
लेकिन अगर तुम दृढ़ इच्छा शक्ति और खुले दिल से प्रयास करोगे तो तुम निश्चित रूप से वह टुकड़ा पालोगे जो तुम्हारे अंदर है। उस दिन से भरत अपने अशांत मन को शांत करने का लगातार प्रयास करने लगा। वो हर दिन ध्यान करने के लिए एक अलग समय निर्धारित करता। उसने अपने मन में उठने वाले विचारों को बिना किसी रोक टोक के जाने दिया और अपनी सांसों के जरिए खुद को वर्तमान में बनाए रखने की कोशिश की। समय के साथ अभ्यास करते हुए भरत को अपने अंदर शांति का अनुभव होता गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, भरत का मन शांत होता गया। भरत को ज्ञान और शांति का स्रोत कहा जाने लगा। गांव के लोग अशांत मन को शांत करने की कला सीखने के लिए भरत के पास आने लगे। उसने आंतरिक शांति पाने की शिक्षाओं को लोगों को सिखाया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सांसों पर ध्यान देने और अपने विचारों को मुक्त करने की कला भी सिखाई। वह लोगों को अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक रहने की याद दिलाता था। वो लोगों से कहता कि इस बात पर ध्यान दें कि आप दिन भर में क्या कहते हैं और अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हर काम पूरी जागरूकता के साथ करें। जब आप खाएं तो प्रत्येक टुकड़े के स्वाद का आनंद लें। जब आप सूरज की रोशनी के सामने खड़े होते हैं तो उसकी गर्मी को महसूस करें। लोग क्या कहते हैं उसे ध्यान से सुने और समझे। तो देखा दोस्तों, ध्यान करने और जीवन में छोटे छोटे बदलावों से लोगों के जीवन में बड़े बड़े चमत्कारिक परिवर्तन आ सकते हैं। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसी ही और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।